हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। आपको बता दें कि यह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाया जा रहा है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करें, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो। तो चलिए आज मैं इसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी क्या सेवा शर्त है, उसमें आपको मैक्सिमम कितना से ज़्यादा लोन मिल सकता है, आपको कितना लोन भरना पड़ेगा, इस सब का जानकारी मैं आपको पूरे विस्तार के साथ देने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ये भी बताने जा रहा हूं कि कौन से कैटेगरी के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस सब का जानकारी मैं विस्तृत रूप से देने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना होगा udyog.bihar.gov.in, ये साइट है, इसको सर्च करेंगे। फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन सबको ध्यान नहीं देना। आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है। चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं SC/ST चीफ मिनिस्टर SC/ST EBC उद्यमी योजना। तो इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरे डिटेल्स के साथ। तो देखिए ये इंटरफेस खुलेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है होम, संकल्प, संबंधित संस्थान, प्रोजेक्ट की सूची, नोडल पदाधिकारी संपर्क करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे देखिए, संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। दूसरी बात कि इसमें आपको 5 लाख रुपया तक का अनुदान, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% अधिकतम यानी 5 लाख रुपया विशेष प्रोत्साहन योजना अनुदान सब्सिडी, यानी कि आप 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 5 लाख रुपया आपको अनुदान के रूप में मिलेगा। और 5 लाख रुपया जो होगा वो जो 5 लाख रुपया होगा वो आपको भरना होगा, और वो 5 लाख रुपया भी ब्याज मुक्त ऋण होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं पूरे विस्तार के साथ। आपको यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण, 5 लाख रुपया जो आपको देना होगा वो ब्याज मुक्त होगा, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा आपको जमा करते टाइम में। दूसरा जो यहाँ पर है, 5 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में आपका माफ हो जाएगा। वो 5 लाख रुपया को आपको कुछ नहीं देना है, यानी 10 लाख लेंगे तो उसका 50% माफ और 50% आपको जमा करना है, वो भी बिना ब्याज का। इसमें और भी दे रहा है, देखिए, लाभुकों के प्रशिक्षण और PMA के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपया। अब चलिए नीचे आपको दिखाते हैं इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका क्या सेवा शर्त है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या योग्यता होनी चाहिए, ये दिया है यहाँ पर। इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है। लाभुक बिहार के निवासी हो। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हो। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यह योजना ओनली 3 कैटेगरी लोगों के लिए है, SC/ST और EBC, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। ओनली फॉर 3 कैटेगरी के लोग ही इसका लाभ ले सकते हैं, SC/ST और EBC। तीसरा कंडीशन इसमें दे रहा है, कम से कम 10+2 या मैट्रिक या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। इसमें कैंडिडेट को कम से कम 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए। चौथा कंडीशन देखिए क्या दे रहा है, 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हो। आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो 18 वर्ष से अधिक आपका उम्र होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे लास्ट क्या दे रहा है, इकाई इंटरप्राइजेशिप पार्टनरशिप फॉर्म LLP अथवा PVT LTD
कंपनी के अंतर्गत कंपनी हो। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि आप कौन कौन से, आप अगर 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या लगा सकते हैं, कौन से कंपनी क्या प्रोजेक्ट बैठा सकते हैं, कौन सा उद्योग खोल सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप कौन कौन से उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रहा है प्रोजेक्ट की सूची, तो इस पर क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से उद्योग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उद्योग का नाम दिया हुआ है बेकरी उत्पाद, पाव रोटी, बिस्किट, रस्क इत्यादि, इसका उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं। दूसरा आटा सत्तू एवं बेसन उत्पादन। तीसरा पशु आहार उत्पादन, मुर्गी दाना का उत्पादन, तेल मिल मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, आइसक्रीम उत्पादन, जैम जेली सॉस उत्पादन। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया है कि आप कौन कौन सा उद्योग लगा सकते हैं। दाल मिल, नूडल्स उत्पादन, पापड़ बड़ी उत्पादन, बीज प्रसंस्करण पे, मधु प्रसंस्करण। यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। मच्छर भगाने का टिकिया, बहुत सारे केश तेल का उत्पादन, अगरबत्ती उत्पादन, मोमबत्ती उत्पादन, रबड़ का मोहर, ये सारे उद्योग आप लगा सकते हैं। और एक चीज बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हमें 10 लाख का लोन नहीं चाहिए तो आप कम भी लोन ले सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो 5 लाख का भी लोन ले सकते हैं, आप चाहे तो उससे कम का भी लोन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 लाख लोन लेना ही है। अगर आपको 5 लाख रुपये में हो जाएगा तो आप 5 लाख लोन ले सकते हैं। उसका 50% आपका माफ हो जाएगा और 50% जो आपको जमा करना होगा वो ऋण मुक्त होगा, यानी वो उस पर आपको ब्याज कोई नहीं देना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपको 10 लाख जितना चाहे आप उतना लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए मैक्स 102, यहाँ पे टोटल 102 यहाँ पे उद्योग लगाने का उसका नाम दिया हुआ है कि ये सारे उद्योग आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले होम पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है नीचे रजिस्टर करें, तो चलिए रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख लीजिए क्या दे रहा है। यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है, यह योजना केवल बिहार के लिए ही है। प्रथम नाम यहाँ पे दे रहा है, मध्य नाम दे रहा है, अंतिम नाम ये आप भर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहा है, नीचे क्या दे रहा है, आवेदक स्वयं का मोबाइल नंबर देंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए इस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। आवेदक मोबाइल वही देंगे जो उनके पास हो, क्योंकि OTP जाता है वो OTP डालना होता है। फिर यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और आवेदक का प्रकार डालेंगे। आवेदक का प्रकार में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा तीनों कैटेगरी के दे रहा। आप जो कैटेगरी होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करके और OTP डाल देंगे और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म नहीं है, तो अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि फॉर्म भरना है, उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा और क्या क्या देना होगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे सैंपल आवेदन पत्र का ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सैंपल आवेदन पत्र, ये SC ST के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर है। तो चलिए इसको हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं आपको। चलिए डाउनलोड हो गया और यहाँ पे देखिए ये एक शपथ पत्र है। मैं श्री श्रीमती ऐसा दिया है। तो यहाँ पर नाम डाल देंगे, पता, आवेदन संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का साइन यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता पिता अभिभावक का नाम, आवेदनकर्ता का पता, यहाँ पे पता डालेंगे, आधार। नीचे दे रहा है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे आप अपनी योग्यता डालेंगे। क्या आप इंटरमीडिएट का जो होगा वो डालेंगे। यहाँ पे रोल नंबर, पास करने का साल, ये सब दे रहा है। यहाँ पे आवेदक का व्यवसाय की विवरणी, क्या आप करते हैं वो सबका पूरा डिटेल। परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे, ये सारे आप भर देंगे। तो यहाँ पे दे रहा है देखिए प्रोजेक्ट का विवरण,
प्रोजेक्ट का प्रकार आप कौन से, वहाँ में आपको दिखाया कि 102 प्रोजेक्ट उद्योग का मैंने लिस्ट भी दिखाया, वहाँ पे उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का प्रकार आप दिखा देंगे, प्रोजेक्ट का नाम दिखा देंगे, आप कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और यहाँ पे जमीन शेड का विवरण, अगर आप जहाँ पे ये उद्योग स्थापित कर रहे हैं उसका विवरण आपको देना है। तो वहाँ का ये दिखा रहा है कि पहचान हो गया है, तो हाँ पहचान हो गया। पूंजी निवेश का विवरण, पूंजी आपको विवरण देना है कि आपके अचल पूंजी कितनी है, जमीन कितनी है, भवन कितनी है, ये सारी आपको जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। नीचे देखिए क्या दे रहा है, बैंक से अवधि ऋण, सरकारी अनुदान ऋण, ये सब आपको असुरक्षित ऋण, ये सारे आपको डाटा देना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे देख लीजिए खाता संख्या, खाता देना है, खाता का बैंक का नाम देना है, शाखा का नाम देना है। तो ये है प्रक्रिया भरने का। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि दस्तावेज नहीं पता कि क्या दस्तावेज चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दस्तावेज चाहिए, पहला जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो मैंने आपको पता होगा कि ये SC ST वाला फॉर्म मैंने खोला है, तो अगर आप दोनों में से कोई है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरा मैट्रिक या 10वीं पास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जिस पे आपका जन्म प्रमाण पत्र शो कर रहा हो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आपको बता दें कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ शो करता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। तीसरा अस्थायी आवास का प्रमाण पत्र, आपको रेसिडेंस आवास का सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अगर आप कितना पढ़े हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा। तो आपको पता चल गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ये 4 डॉक्यूमेंट लगाना है। SC ST सर्टिफिकेट, मैट्रिक का डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट, और निवास सर्टिफिकेट, और लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब नीचे दे रहा है प्रस्तावित समय अवधि, प्रोजेक्ट के शुरुआत की तिथि, आप कब शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट, सैंपल अथवा टेस्ट की तिथि, ये प्रोजेक्ट के लिए उत्पादन की तिथि। तो ये फ्रेंड्स ये फॉर्मेट है, ये SC ST के लिए फॉर्मेट था। चलिए मैं आपको अब EBC के लिए फॉर्मेट दिखा देता हूँ, उसको भी डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, और मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है कि मैं आप सभी को ऑनलाइन करके दिखाऊं, अदरवाइज मैं ऑनलाइन करके भी आप सभी को दिखा देता। तो इसलिए मैं आपको फॉर्मेट खोल के ही दिखा दे रहा हूँ कि ये इसमें भरना है, और आप पहले वो सारी चीज़ आप व्यवस्था कर ले, उसके बाद इसको ऑनलाइन कर दीजिए। आप लोग जिनको भी इसका लाभ लेना है वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए ये EBC के लिए है, तो यहाँ पे नाम, पता, मोबाइल, आधार, ये सारी देना है। यहाँ पे ये सारे डिटेल्स भर देना है। ये एक शपथ पत्र है, आवेदन का आवेदक हस्ताक्षर यहाँ पे नाम दे देंगे। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये फॉर्मेट, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसमें सारे डिटेल्स आप भर देंगे। कोई भास्ट नहीं है, कोई एकदम इजी है, आप लोग इसे भर देंगे। यहाँ पे योग्यता सर्टिफिकेट आप यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, स्किल ट्रेनिंग, अगर आप कोई स्किल किए हैं, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा देंगे। और देखिए आवेदक का व्यवसाय का मासिक आय, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका क्या कितना आय है वो विवरण ही यहाँ विवरण देना है। यहाँ पे परिवार का विवरण देना है, परिवार की कुल संपत्ति कितनी, कुल आय कितनी है। अब क्या अगर कोई आपके फैमिली, यहाँ पे देखिए क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो अगर कोई सरकारी नौकरी में है या तो आप उसका विवरण डाल देंगे, कार्यालय का नाम, पद नाम, और आवेदक से संबंध, आवेदक का वो क्या लगता है, ये सब आप भर देंगे। यहाँ पे नीचे दे रहा है प्रोजेक्ट का विवरण, प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे, और प्रोजेक्ट के बारे में ये डिटेल्स डाल देंगे। और यहाँ पे जैसा पिछले में SC ST में बताया था कि जमीन साइड का वो विवरण आपको देना होगा, जमीन का क्षेत्रफल देना होगा। आप जहाँ पे उद्योग लगा रहे हैं उसका आपको एरिया बताना है कि कितना एरिया में आप लगा रहे हैं, स्थान का नाम देना है, राज्य, जिला, पिन कोड देना है, ये सारे डिटेल्स आप भर देंगे। चलिए नीचे तक आपको दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पे आप इसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है,
वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बैंक वित्तीय संस्था ऋण की विवरणी, आप कौन से बैंक से ऋण लेना चाहते हैं वो यहाँ पे विवरण देना है। पहले क्या दे रहा है, क्या आपने किसी बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है, हाँ या ना, तो आपको जवाब देना। अगर पहले से आपने लोन लिया है तो उसका जवाब देना है कि हाँ या नहीं। आपको यहाँ पे देना है बैंक का नाम, बैंक वित्तीय पता देना है, प्राप्ति ऋण की राशि, वर्ष, और ये आपको विवरणी यहाँ पर देना है। ये आपको दिखाना है कि बकाया रकम की राशि कितना रुपया है, किस योजना के अंतर्गत राशि ली गई है, ये सारे डिटेल्स आपको देना है। और नीचे आपको दिखा देते हैं दस्तावेज अपलोड। इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना होगा ये आपको बता दें कि ये ईबीसी का फॉर्मेट है। पिछला मैंने SC ST का बताया था, ये ईबीसी का फॉर्मेट है। तो इसमें आपको कौन कौन सा दस्तावेज अपलोड करना होगा। पहला देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित। दूसरा, मैट्रिक या 10वीं पास का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र। तीसरा, इंटरमीडिएट या समकक्ष यानी 12th का सर्टिफिकेट, उच्च शैक्षणिक अगर 12th लगाएंगे, अगर उससे भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर MSc PG जो कुछ भी किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना है। यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल यानी निवास सर्टिफिकेट देना है। संस्था का इकाई प्रमाण पत्र, अगर कोई संस्था से आप जुड़े हैं उसका प्रमाण पत्र देना है। संस्था इकाई या निजी या केवल इंटरप्राइज व्यवस्था के लिए पैन कार्ड। यहाँ पे देखिए 8वां, जमीन संबंधित रसीद, पट्टे से संबंधित दस्तावेज, किराएनामा इत्यादि उपलब्ध हो। यहाँ पे जमीन का रसीद आपको मांगा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो, अगर आपने कहीं प्रशिक्षण किया है तो उसका प्रमाण पत्र है तो आपको अपलोड करना होगा। तो ये 9 चीजें आपसे मांगा जा रहा है जो आपको अपलोड करना होगा। नीचे और देख लेते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है। तो नीचे ये परियोजना से संबंधित डिटेल्स मांगा जा रहा है, प्रोजेक्ट शुरुआत करने की तिथि और सैंपल की संभावित तिथि, तो यही सब है। और फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये सारे डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मेट कोई भारी नहीं है, आप लोग आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई भी आपको, और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर कोई भी समस्या होता है आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतना बताने के बाद भी अगर कोई भी समस्या होता है, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कॉल सेंटर नंबर, यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दे दिया है। आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल करके और कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। और अभी ये आपको कॉल सेंटर वाला नंबर बताते हैं, 1800-345-6214 ये नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है। आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी हो लेना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।